हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आज के इस वीडियो लेक्चर को शुरुआत कर लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार होने वाला है। दोस्तों सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 7 को रीड करते हैं, उसके बाद हम समझने की प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? निम्नलिखित कथनों के लिए सत्य और असत्य लिखिए। कोई सा भी सत्य क्या चीज़ है और असत्य क्या चीज़ है उसे हमें लिखना है, नोट करना है। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है, संख्या रेखा पर शून्य के बाईं और ऋणात्मक संख्या होती है। संख्या रेखा क्या होता है? संख्या रेखा पर बाईं और दाईं और कौन सी है संख्या हम लिखेंगे। ये सबसे पहले प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने देखा था। यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके देख सकते हैं। तो चलिए हम जानते हैं इसे। संख्या रेखा सबसे पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद समझने की प्रयास करेंगे। संख्या रेखा इस प्रकार से हम ड्रॉ करते हैं, आप लोग जानते होंगे। संख्या रेखा पे बीच में क्या होता है? शून्य होता है। अब इस शून्य को हम दर्शाएंगे। संख्या रेखा के दाईं और कौन सी संख्या होती है? प्लस वाली संख्या। और संख्या रेखा के बाईं और कौन सी संख्या होती है? माइनस वाली संख्या। दोस्तों इतना जानने के बाद अब हम जानते हैं कि हमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। संख्या रेखा पर हम देख रहे हैं शून्य के बाईं और शून्य के बाईं और इधर है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि शून्य के बाईं और इधर है ऋणात्मक संख्या होती है। सत्य है या असत है? ये बात सत्य है या असत है? दोस्तों ये बात सत्य है कि असत? सत्य है ये बात। तो चलिए हमारा जो फाइनली आंसर आ गया वो क्या आया? सत्य है, क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ की संख्या रेखा पर बाईं और ऋणात्मक संख्या है, यानी कि हमारा क्या आ गया? सत्य आ गया। चलिए अब हम इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन को सबसे पहले हम रीड करते हैं, उसके बाद समझने की प्रयास करेंगे। संख्या रेखा पर दाहिनी ओर की संख्या उसके बाईं ओर की संख्या से छोटी होती है। अब पूछ रहा है कि संख्या रेखा पर जो दाहिनी ओर की संख्या है, सबसे पहले हम संख्या रेखा को ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है तो आप ड्रॉ कर लीजिएगा अपनी नोटबुक में। हमारा तो ड्रॉ किया हुआ है, तो यहाँ आप समझने की प्रयास कीजिएगा। संख्या रेखा पर दाहिनी ओर कह रहा है, दाहिनी ओर संख्या रेखा कौन है? जीरो के ठीक उस पर दाहिनी ओर संख्या रेखा है। अब पूछ रहा है कि दाहिनी ओर जो संख्या रेखा है इस पूरी संख्या रेखा के उसके बाईं ओर की संख्या से छोटा है। अब मान लीजिए +1 बड़ा है या -1 बड़ा है। ऑब्वियसली +1 बड़ा है, यानी कि क्या हुआ? संख्या रेखा के जो दाहिनी ओर की जो संख्या है, दाहिनी ओर की जो संख्या है संख्या रेखा पर, वो बाईं ओर की संख्या से बड़ा है। लेकिन क्वेश्चन यहाँ गलत कह रहा है कि संख्या रेखा पर दाहिनी ओर की संख्या बाईं ओर की संख्या से छोटी होती है। ये तो गलत बात है। बाईं ओर की संख्या से दाहिनी ओर की संख्या कभी छोटी हो सकती है? ये तो सबसे पहले छोटी है, सबसे पहले ये छोटी है संख्या, और ये इससे बड़ा है, तो ये तो छोटी हो भी नहीं सकती कभी। इसलिए हम क्या लिखेंगे? ये कथन क्या बोल रहा है? किताब क्या गलत बोल रहा है, यानी कि असत्य बात है। ये असत्य में यानी कि जो सत्य नहीं है, सत्य यानी कि जो सही है, जो सही यानी कि ये क्या है? ये तो असत्य है। हमने अभी देखा यहाँ पे कि ये क्या है? असत्य है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को हम रीड कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे छोटा पूर्णांक -1 है। अब सबसे छोटा पूर्णांक सबसे बड़ा पूर्णांक क्या है? आप जिंदगी भर खोजते रह जाएंगे, आपको कभी नहीं मिलेगा, कभी नहीं पता चलेगा। इसीलिए आप जाते रहिए, गिनते रहिए, अनंत तक संख्या जा सकती है। इसीलिए कोई भी पूर्णांक को हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये सबसे छोटा पूर्णांक है और ये सबसे बड़ा पूर्णांक है। इसलिए हमने प्राकृतिक संख्या में जब अध्ययन किया था तो हमने क्या देखा था वहाँ पे कि संख्या 1 से शुरुआत होती है और अनंत तक जाती है। वो क्या था? वो भी एक पूर्णांक था। इधर भी हम -1 क्या है? ये तो एक पूर्णांक है। ये छोटी और बड़ी तो इसे हम नहीं कह सकते हैं ना। यदि यहीं पे हम दे दें -1 के जगह पे 8 तो इससे बड़ा पूर्णांक ये हो जाएगा। यदि यहीं पे दे दें -8 तो इससे यहाँ बहुत छोटा पूर्णांक ये हो जाएगा। तो हम ये नहीं ना कह सकते हैं कि सबसे छोटा पूर्णांक -1 है। कह सकते हैं? नहीं कह सकते हैं। इसलिए हम आप जान गए कि ये किताब कौन सा कथन कह रहा है। ये सत्य कह रहा है कि असत्य कह रहा है? असत्य कह रहा है, गलत बोल रहा है। तो हम क्या लिखेंगे? असत्य। दोस्तों हमारा 7 नंबर के क्वेश्चन में एक A, B और C हमने देखा। A, B और C को हमने अध्ययन किया। अब हम क्वेश्चन नंबर D पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर D क्या है? क्वेश्चन नंबर D को हम अध्ययन कर लेते हैं डीपली से। आप लोग नोट कर लीजिएगा, समझिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर D हमारा दिया गया है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर D है -28 पूर्णांक पूर्णांक क्या होता है? ये तो आपने पिछली प्रीवियस वीडियो लेक्चर में जाना ही होंगे। पूर्णांक -25 से बड़ा है।
से बड़ा है। अब मान लीजिए किसी के पास 28 रुपया कर्जा है, किसी व्यक्ति के, मान लीजिए आपके पास 2 व्यक्ति है, किसी के पास 28 रुपया कर्जा है और किसी के पास 25 रुपया कर्जा है, ऑब्वियसली कौन सा व्यक्ति बड़ा होगा? 25 वाला बड़ा होगा, क्योंकि कि उसके पास तो 25 रुपया ही कर्जा में है, और जिसके पास 28 रुपया कर्जा है, मान लीजिए आपके पास 2 व्यक्ति है और एक व्यक्ति के पास कितना रुपया कर्जा है? 25 रुपया कर्जा में है, एक व्यक्ति के पास 28 रुपया कर्जा है। हम पूछेंगे ये ए व्यक्ति है मान लीजिए और ये बी व्यक्ति है, तो कौन सा व्यक्ति बड़ा होगा? ये वाला व्यक्ति ऑब्वियसली बड़ा होगा, क्योंकि इसके पास तो बहुत कम कर्जा है, 25 रुपया ही कर्जा है, कर्जा तो है, लेकिन बी वाले व्यक्ति के पास बहुत ज़्यादा कर्जा है, 28 रुपया कर्जा है, इससे 3 ज़्यादा कर्जा है। तो सबसे बड़ा संख्या कौन हो जाएगा? सबसे बड़ा पूर्णांक। हम देख रहे हैं ऑब्वियसली यहाँ पे कि ए वाला व्यक्ति सबसे बड़ा है, ए वाला क्या है? -25 है ना, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि -28 पूर्णांक -25 से बड़ा है कह रहा है, तो यहाँ तो बड़ा नहीं है, यहाँ -28 पूर्णांक -25 से छोटा ना है, छोटा पूर्णांक है, इससे छोटा है क्योंकि ये बड़ा पूर्णांक है। ओके, ऑब्वियसली आप ये समझ गए होंगे कि ये किताब क्या कह रहा है, गलत बात बोल रहा है, यानी कि क्या है, सत्य बात नहीं है ये, कि इसे हम क्या लिखेंगे? असत्य। सो दोस्तों, आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, तो अगली वीडियो में बने रहिए, बहुत जल्द मिलेंगे अगली वीडियो में।